आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। तो आज की चर्चा में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक भक्त को भगवान के सामने मांगना क्या चाहिए और हम अज्ञान स्वरूप होके, अज्ञान के वशीभूत होके भगवान के सामने मांग क्या रहे हैं, जिसके वजह से हमारे जीवन से दुख, क्लेश, टेंशन जा नहीं रहा है। तो गुरुदेव की वाणी को अवलंब बना के हम ये चर्चा करने की कोशिश करेंगे, उस पर विचार करने की कोशिश करेंगे। गुरुदेव बोलते हैं, इस संसार में अनगिनत जीव भगवान के समक्ष अपनी अपनी इच्छाएं लेकर जाते हैं। कोई सुख चाहता है, कोई शांति, कोई संतान, कोई धन, कोई पद। सब अपने अपने कारणों से भगवान की ओर जाते हैं, किंतु जिन दुर्लभ और भाग्यशाली उपासकों के हृदय में भगवान के दिव्य प्रेम की चाह उत्पन्न हो जाती है, वे वास्तव में अपने जीवन का लाभ पा चुके हैं। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि लाभ पा लेंगे, लाभ पा चुके हैं। यानी भगवान से भगवान का दिव्यता, भगवान का प्रेम मांगना, प्रेम स्वरूप खुद भगवान ही है। मतलब कहने का मतलब गुरुदेव ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान से भगवान को मांग लो भाई। भगवान से संसार मांगोगे, चलो आप सच्चे हृदय से मांगोगे तो वो पूरा भी कर देंगे कि यार रह ही नहीं पा रहा है इस चीज़ के बिना, इसको लगता है कि संसार में ही सुख है, चलो इसको दे देते हैं। अगर भगवान ये करुणा करके दे भी दें तो संसार तो दुख स्वरूप है ना भाई। देखो, जब तक बुद्धि में हमें ये क्लियर नहीं हो जाएगा कि संसार दुख स्वरूप है, भाई हम संसार मांगते ही रहेंगे। और ये जो डाउट हमारे, ये जो अज्ञान हमारे, डाउट नहीं कहना चाहिए, ये जो बहुत बड़ा अज्ञान हमारे बुद्धि में है, ये जाएगा सिर्फ और सिर्फ भगवान के नित्य सत्संग में बने रहने से, भगवान का नाम जप करने से। तो भगवान से मांगना क्या है? भगवान से भगवान को मांगना है। संसार के अधिकतर लोग भगवान को एक साधन बनाते हैं अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन कुछ बिरले साधक ऐसे भी होते हैं जो भगवान को साध्य मानते हैं। साध्य मतलब क्या? एम। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि भगवान को साधन बनाते हैं अपना सांसारिक एम पूरा करने के लिए। प्रभु मेरा ये नौकरी नहीं लग पा रहा, प्लीज़ प्रभु प्लीज़ मेरा नौकरी हो जाए, हम आपके दर्शन करने आएंगे, आपको इतना नारियल चढ़ाएंगे। मतलब एम हो गया सांसारिक लक्ष्य, कोई संसार का वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा। और भगवान हो गया साध्य, मतलब भगवान को साधन बना के कुछ साध्य वस्तु हमारा संसार है और भगवान साधन बन गए। लेकिन असली साधक, जो असली भगवान का भक्त है, वो भगवान, उसके साध्य, उसके एम भगवान होते हैं, उसका एम संसार नहीं होता और साधन उसका संसार होता है। और विवेकशीलता भी यही है भाई, ज्ञान, असली ज्ञान यही है। यही तो गुरु ज्ञान देते हैं कि भाई जो संसार है वो एक साधन है, ये मनुष्य शरीर एक साधन है, इसको साधन बनाओ भगवान को पाने के लिए। भगवान हमारे एम है, भगवान हमारे साध्य हैं। लेकिन जिनमें जो सत्संगी नहीं है, जो आम जनमानस है, उसके जीवन में ये ज्ञान अपने से नहीं उत्पन्न हो सकता जब तक वो किसी समर्थ महापुरुष के शरण में नहीं जाता। और ये शरण में तो वही जा सकता है जिस पे भगवान की अहितु की कृपा हो गई है। तो संसार के अधिकांश लोग भगवान को एक साधन बनाते हैं अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, लेकिन कुछ बिरले साधक ऐसे भी होते हैं जो भगवान को साध्य मानते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है मुझे भगवान मिल जाए। तो भाई देखो, जो विवेकी जन है वही ये एम सेट कर सकते हैं कि भाई मेरा जीवन का एम भगवत प्राप्ति है। नहीं तो कौन चाहता है यार भगवत प्राप्ति करना? भाई ये सब ज्ञान की बातें बोलते हैं, भाई दूर ही रहने दो, मेरे को धन दे दो, मेरे को गाड़ी दे दो, मेरे को नौकरी दे दो। और देखो पड़े ही हैं सब, इसके पीछे भाग ही रहे हैं। तो भाई दुख तो मिलेगा ही भाई, संसार दुख रूपी है, इसमें प्रति क्षण, हर क्षण दुख है। लेकिन फिर भी इतना दुर्भाग्य है कि कोई भगवान की ओर मुड़ के नहीं देखते। देखो संसार है भी इसलिए ना, इस संसार में इतना दुख, हर चीज़ में इतना दुख है भी इसलिए ना कि इस गेम में कम से कम इतना दुख पा के कम से कम एक बार तो भगवान की ओर मुड़ के देख लो। वो तो आपके हृदय में बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हम अनंत जन्म से क्या बोलें भाई, गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा और सच्चा हृदय नहीं होगा। देखो भाई, गुरु की कृपा होने का बस सिंपल सा साधन आपको बता देते हैं। निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से भगवान की सेवा समझ के अपने कर्तव्य कर्म को निर्वाह करो। बहुत लोग के मन में ये डाउट हो जाता है, तो क्या साधु सन्यासी बन जाएं, दिन भर लेक्चर करते रहें, राधे राधे करते रहें? अरे भाई तुमसे होगा भी नहीं, तुमसे ना हो पाएगा बेटा।
तुम तो बस इतना कर लो कि जो कर्तव्य कर्म कर रहे हो, हम अपने आप को भी बोल रहे हैं कि जो कर्तव्य कर्म कर रहे हो, जो तुम्हारी दिनचर्या है, उस दिनचर्या को भगवान में समर्पित कर दो। माँ का सेवा, बाप का सेवा, विद्यार्थी हो तो विद्या रूपी सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, इतना ही तो करना है। ये सेवा भाव से करो, भाव ओरिजिनल होना चाहिए भाई, नाटक नौटंकी नहीं होना चाहिए कि 2 मिनट सोचें कि ये सेवा भाव है, उसके बाद तो लग गए उसका चिंता करने के लिए, पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे एग्जाम में। भाई ऐसा नहीं होता। जो सेवा भाव है वो सेवा अपना अगर बढ़िया से पूर्ण ईमानदारी से सेवा करेगा तो उसका मार्क्स कैसे नहीं आएगा, उसका बिजनेस कैसे नहीं बढ़ेगा भाई। हम अपना मान के करते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। तो हमें क्या लक्ष्य बनाना है कि हमारे एम, हमारे जो साध्य हैं वो भगवान बन जाएं। हमारा साधन वस्तु ये शरीर रहे, ये संसार है, संसार के लोग रहें, यहाँ का विषय भोग रहे, हमारा एम ये संसार ना रहे। ये चीज़ हमें दिमाग में रखना है। अगर आप सच में परम आनंद पाना चाहते तो ऐसा मत समझो कि आनंद आपको मरने के बाद मिलेगा। भाई कबीरदास बोल रहे हैं, कबीरा जीते भेटिए मुँह मिले ना राम। ठीक है, ऐसे साधक जो भगवान को लक्ष्य बनाते हैं, ऐसे साधक अत्यंत दुर्लभ हैं जो केवल प्रेम की चाह से उपासना करते हैं। वे ही भगवान के सच्चे प्रिय होते हैं। यही कारण है कि कहा गया, जो भगवान से भगवान को मांगता है वही सर्वोत्तम भक्त है। भाई भगवान भी उसी को प्रेम करते हैं कि यार देखो, इसके सामने हम माया का इतना बढ़िया गेम रचे हुए हैं, फिर भी ये माया का किसी भी प्रकार से अपने अंदर आकर्षण को प्रवेश नहीं करने दे रहा, ये मेरे तरफ भाग रहा है। बस इस चीज़ से रीझ जाते हैं भाई। मतलब अगर हम उनके प्रति ना मुड़े, उनके तरफ ना मुड़े, हम भगवान को अपने जीवन का एम ना बनाए तो भी उनका कुछ नहीं जाता है। लेकिन वो इतने करुणामयी हैं। एक भजन में आता है कि प्रभु अपना सेवा क्या मानते हैं कि बस तुम दिन भर हमको याद करते रहो, तुम्हारे हर चीज़ में हम तुमको याद रहें, बस यही हम अपनी सेवा हम मान लेंगे। भाई इतने करुणामयी भगवान को हम लोग भूल जाते हैं। भाई बहुत बुरे हैं यार हम लोग, बहुत गंदे हैं यार हम लोग, बहुत गंदे हैं। जो भगवान से भगवान को मांगता है वही सर्वोत्तम भक्त है। प्रेम पथ की कठिनाई और नाम जप की सरलता। प्रेम पथ की कठिनाई, प्रेम पथ में क्या कठिनाई है और नाम जप की क्या सरलता, ये भगवान गुरुदेव भगवान इसको बताते हुए बोल रहे हैं। महापुरुषों ने कहा, प्राण दिए यह प्रेम न पाए, ऐसो महंगो आए सखीरी। प्रेम का यह मार्ग अत्यंत कठिन है, इसे पाने के लिए तप, योग, ध्यान, त्याग कुछ भी पर्याप्त नहीं है। क्यों इस सब के पीछे पड़ रहे हो, क्यों यज्ञ पे यज्ञ करा रहे हो, क्यों? अरे मत पढ़ो, किसी के चक्कर में मत पढ़ो। कोई पंडित जी नहीं पहुंचा देंगे, कोई ज्योतिषाचार्य आपको नहीं पहुंचा सकते भगवान के पास, कोई जब तब साधन नहीं पहुंचा सकता भगवान के पास। भगवान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पहुंचा सकती है कि दीनहीन बन जाओ भाई, दीनहीन बन जाओ, भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दो। भाई इतना सरल चीज़ है भाई, दिन भर भगवान को याद करते रहो, मिल जाएंगे। प्रेम का यह मार्ग अत्यंत कठिन है, इसे पाने के लिए तप, योग, ध्यान, त्याग कुछ भी पर्याप्त नहीं। फिर भी एक रहस्य है, वही प्रेम जो मुनियों और योगियों को दुर्लभ है, नाम जप करने वाले साधक के लिए सहज और सुलभ हो जाता है। भरत जी का उदाहरण देखिए, वे निरंतर राम राम सीताराम का जप करते रहे और उनके हृदय में वह दिव्य प्रेम उदित हुआ जिसकी बराबरी स्वयं राम जी भी नहीं कर पाए। आप समझ रहे हो भाई? क्या आप ये मत समझो कि भाई वो आनंद आपको क्या बताया जाए भाई, वो एक एक बूंद जो भगवान के लिए बहता है, आँख के आंसू, जो एक एक आंसू भगवान के लिए बह रहा है ना भाई, उसमें जो आनंद है ना, वो जब जिसके आंख से गिरता है उसी को पता चल पाता है भाई। उसको कैसे कोई बता पाए, कैसे ये तुच्छ संसार के, अरे भाई, अरे ये ऐसा अनंत पृथ्वी लोक न्योछावर है उस एक बूंद आंसू के पीछे। कोई नहीं खरीद सकता वो आनंद भाई, कहीं से नहीं मिल सकता। वो तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में पूर्णतया समर्पण करने पर ही आता है, नहीं तो नहीं आता। जग जप राम राम, जप रघुनाथ भरत भरत। नाम जप वह सेतु है जो कठिन से कठिन प्रेम मार्ग को भी सुलभ बना देता है। पूरे जग के लोग राम राम जपते हैं, और राम क्या जपते हैं? भरत भरत जपते हैं। हनुमान जी से जब मिल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी साथ में खड़े हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, और रो रहे हैं। अरे भाई, भरत जी जैसा कोई प्रेम करने वाला पैदा लिया है क्या? कोई ले सकता है क्या? कोई नहीं। हम लोग को तो शर्म आनी चाहिए अपने आप पे कि हम लोग तुच्छ संसार के पीछे इतना भाग रहे हैं कि भगवान को भूलें। छी, धिक्कार है ऐसी जिंदगी पे। नाम जप ही दिव्य राजमार्ग है। राजमार्ग उसे बोलते हैं जो कि उबड़ खाबड़ रास्ता है, लोग उस पर जाने में कठिनाई हो रहा है, लेकिन उसको अगर सरकार बढ़िया रास्ता बना दे तो
उस पर जाने में बहुत सुविधा होगा, बहुत आसानी से जहाँ गंतव्य पे पहुँचना है उस गंतव्य पे मनुष्य आसानी से पहुँच जाए। तो नाम जप वो दिव्य राजमार्ग है। जैसे सरकार किसी कठिन मार्ग को राजमार्ग बना देती है ताकि सब आसानी से गंतव्य तक पहुंच सके, वैसे ही भगवान ने अपने नाम को राजमार्ग बना दिया है। जो साधक राधे राधे, हरे कृष्ण या सीताराम या भगवान के किसी भी नाम का निरंतर जप करता है वह आंख बंद करके भी इस भवसागर से पार हो जाता है। अब देखो भाई, जिससे नाम जप नहीं हो सकता ना, वो लोग अपना दुखड़ा ना रोए कि हम जीवन में बड़े दुखी हैं। अरे भाई, तुम्हारे दुख को मिटाने का टैबलेट तुम्हारे सामने है जो कि इतना सुलभ है, उसके लिए ना कुछ पैसा देना है ना कुछ करना है, लेकिन वो तुमसे होता नहीं तो तुम दुखी ही रहोगे, और दुखी रहना भी चाहिए। संसार दुख रूप है, दूसरे भक्तों को पता कैसे चलेगा? तुम्हारा ही दुख देख के वो जो सच्चे भक्त सच्चे साधक है, जिन पे भगवान का अहितु की कृपा हो गया है, गुरु का अहितु की कृपा हो गया है, तुम्हारे दुख को देख के ही वो प्रेम मार्ग में भगवान से भगवान को मांगने चले जाएंगे और इस संसार की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सब हम अपने लिए बोल रहे हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, और मान भी लीजिएगा तो क्या है, भगवान को बना लीजिए लक्ष्य और जीवन का आनंद को पा लीजिए। नहीं तो मेरे को गाली दे दीजिए, चाहे मेरे को माला पहना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। मेरा ये कहना सुनना जो भी आप मेरे को सुन रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए है कि आप भगवान के पास चले जाएं, भगवान के शरण में चले जाएं, ठीक है? और कोई औचित्य नहीं है, नहीं तो वीडियो देखना नहीं देखना बराबर ही है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम रूपी यह नौका ऐसी है, जिस पर जो सवार हो गया वह पार हो गया। अपने से नहीं कर सकते भाई, हमारे अंदर इतना बल कहाँ कि हम संसार के विषय वासनाओं को त्याग पाए, नहीं त्याग सकते। छोटी छोटी वासनाओं में को नहीं त्याग सकते, तो इतना बड़ा जो अनंत काल से जो हमारा इस संसार से जो अटैचमेंट का इंप्रेशन, इसका जो इससे जुड़ाव का जो संकल्प हमारे हृदय में जमा है, जो अटैचमेंट इस मन ने किया हुआ है, उसका जो इंप्रेशंस जमा है, वो नहीं मिटा सकते, हमारी औकात नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो नाम के जहाज पे चढ़ गया, जो सदगुरु रूपी जहाज पे चढ़ गया, वही इस भव सागर को आसानी से, कोई कष्ट नहीं करना है उसको, तो नाव पे बैठा है ना, नाविक जाने कैसे पार पहुंचाना है। आगे बढ़ते हैं। नाम की महिमा बताते हुए गुरुदेव बोल रहे हैं, नाम एक अनूठा गुण है, इसमें कोई विधि निषेध नहीं। आप शुद्ध हो या अशुद्ध, सो रहे हो, जाग रहे हो, घर में हो, यात्रा में, नाम का उच्चारण हर स्थिति में संभव है। यह वही कारण है कि सदगुरु दीक्षा के समय केवल मंत्र ही नहीं देते बल्कि नाम भी देते हैं, क्योंकि मंत्र नियमबद्ध है पर नाम निरपेक्ष है। लेकिन मंत्र देखो भाई, टेप रिकॉर्डर में बज रहा है भाई, महामृत्युंजय मंत्र, शिव जी का मंत्र। अरे भाई, कुछ तो बुद्धि लगा लो। अरे गुरुजनों के पास जाओ, नहीं तो ये विवेक नहीं होगा और मंत्र से जो लाभ होना है उसके बजाय उल्टा हानि हो जाएगा। तो इस चीज़ से अपने आप को बचाओ। जो गुरु बोलते हैं वो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं भाई, वो भगवान की वाणी बोल रहे हैं, भगवान के वो पार्षद हैं, भगवान ही अंदर बैठ के बोल रहे हैं। वो बस समझ लो किसी टेप रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड भगवान का डाला हुआ है, ठीक है? तो गुरु साक्षात परब्रह्म, जो गुरु में मानव बुद्धि करता है, देह बुद्धि करता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया है शास्त्रों में, ठीक है? यह वही कारण है कि सदगुरु दीक्षा के समय केवल मंत्र नहीं देते बल्कि नाम भी देते हैं, क्योंकि मंत्र नियमबद्ध है पर नाम निरपेक्ष है। नियम के अंतर्गत नाम नहीं है, भगवान का नाम हर क्षण हर स्थिति में लिया जा सकता है। उसके लिए एक मंत्र भी है, भगवान का स्मरण वाला मंत्र। आप लोग सुने भी होंगे और इसका मतलब नहीं जानते हैं, तो पंडित जी पानी छिड़कवा रहे हैं पानी से शुद्ध नहीं होगा, भगवान का स्मरण से शुद्ध होगा। इसका हम आपको मीनिंग बता देते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सह बाह्यभ्यंतर शुचि। इसका मतलब है जो व्यक्ति अशुद्ध है या शुद्ध है, किसी भी परिस्थिति में है, यदि वह कमल नयन भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का स्मरण करता है तो बाहर से भी शुद्ध हो जाता है और भीतर से भी पवित्र हो जाता है। पानी छिड़कने से नहीं होता है। देखिए पंडित जी, बुरा मत मानिएगा, आपको इस मंत्र का मतलब पता है तो कम से कम क्लियर अपने जजमानों को बताइए ना कि भगवान का स्मरण से होता है। यहाँ पे पानी छिड़कने का नहीं है नियम, आम का पल्लों में लेके पानी छिड़क रहे इस मंत्र। अरे क्या मूढ़ता है भाई, अरे इसका मतलब समझो भाई। जो भगवान का स्मरण करता है, जो भगवान के नाम का स्मरण कर रहा है, आप बैठे हैं, भगवान याद हैं आपको भाई, आप बाहर से और भीतर से दोनों तरफ से स्वच्छ हैं,
सुंदर हैं, पवित्र हैं, कोई ज़रूरत नहीं। आप स्नान नहीं किए इसका मतलब ये नहीं कि स्नान ही करना छोड़ देना। भगवान की वार्ता पे जो अपना बुद्धि लगा के अपने प्रमाद को बढ़ाने के लिए, अपने आलस्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है भगवान का वाणी, और अनंत काल तक नरक में सड़ता है भाई, नरक में सड़ता है वो। उसका ये जीवन भी नरक बन जाता है। इसलिए ध्यान से नाटक नौटंकी ना समझे। भगवान की भक्ति को अगर नाटक नौटंकी समझते हो तो भाई निकल जाओ, इस मार्ग से निकल जाओ, संसार भोगो आराम से। नाम जप सभी रोगों की औषधि। संसार का सबसे बड़ा रोग है अहंकार और माया का रोग। महापुरुष कहते हैं इन रोगों को कोई साधना अलग अलग ठीक नहीं कर सकती। क्रोध का उपाय अलग, काम का अलग, लोभ का अलग, यह असंभव है। पर नाम जप ऐसा उपाय है जो सभी दोषों का मूल से नाश कर देता है। नाम जप करते करते मन की वृत्तियां स्वयं सुधरने लगती हैं। नाम ही साधना और नाम ही साध्य है। भाई नाम साध्य है। अगर कोई हृदय से नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया ना, बस अपने को बस यहीं तक करना था। आपको भगवान के नाम के प्रति प्रेम हो गया, आप नाम जप करने लगे, भाई ये समझो कि अपना काम हो गया। आप जो करेंगे गुरु और भगवान करे, भाई परम आनंद में डूब जाओगे। इतना मजा नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते। इतना मजा, इतना शांति, इतना तृप्ति, भाई ऐसा राजा बन के फिरोगे ना दुनिया में, ऐसा राजा बन के जहां से गुजर जाओगे ना, हिल जाएगा लोग, हिल जाएगा। तुम्हारे एक एक शब्द से लोग हिल जाएंगे। तुम्हारा सानिध्य पाके लोग हिल जाएंगे। बेवकूफ लोग तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं करेंगे। मान लो मेरी बात को। महापुरुषों की आज्ञा है श्वास श्वास पर कृष्ण भजो, वृथा श्वास मत खो। हमें नहीं पता कि अगली श्वास मिलेगी या नहीं, इसलिए हर सांस में नाम जप होना चाहिए। जब जागे तो नाम ले, जब सोए तो वही नाम स्मरण में रहे। इतना अभ्यास हो जाए कि नाम अपने आप मुख से निकले। देखो भाई, डरपोक बन के जीना है तो संसार के पीछे भागो, और निडरता लाना है तो भाई भगवान के पीछे भागो। अगर इस जीवन का भी वीर भोग्य वसुंधरा, इस जीवन में अगर वीर होगे तो ही इस वसुंधरा का, तो ही इस पृथ्वीलोक का भी भोग बढ़िया से मजा से कर पाओगे। कसम बता रहे भाई, अपना एक्सपीरियंस बता रहे। मेरे जैसा भोग, मेरे जैसा इस संसार का मजा कोई नहीं ले पा रहा। जो भगवान के भक्त हैं वो और हम भी, मतलब हम तो भक्त नहीं कहला सकते, हम तो खैर महापापी हैं, लेकिन भगवान की कृपा के कारण ना भाई हम इस संसार को भी बढ़िया बढ़िया मस्त, भाई मेरा जिंदगी एकदम मस्त टॉप नॉच लेवल का कट रहा है भाई। कोई टेंशन नहीं, कोई क्लेश नहीं, मस्त सो रहे हैं, मस्त खा रहे हैं भाई, मस्त सो रहे हैं, मस्त खा रहे हैं, मस्त अपना काम कर रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फ्यूचर, एक सेकंड के बारे में फ्यूचर का स्मरण नहीं आता बुद्धि में कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे भाई, और सच बताएं भाई, अपने हृदय का बात बता रहे, एक फूटी कौड़ी नहीं कमाते हैं भाई हम। एक फूटी कमाने के लिए कोई प्रयास नहीं रहता मेरा। लेकिन भाई मेरे भगवान को, मेरे गुरु को कमजोर मत समझना। किसी भी चीज के लिए कमी नहीं, किसी के सामने भीख हाथ नहीं फैलाता विकास सिंह। सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान और गुरु के बल पे इतना भरोसा होना चाहिए भाई, अपने गुरु पे, अपने भगवान पे। नहीं, हमें कहां भरोसा, हमें अपने धन पे भरोसा है, हमें अपने शरीर पे भरोसा, हमें अपने स्वजनों पे भरोसा है। तो रखो भरोसा और मरते रहो। सॉरी टू से, लेकिन भाई ये सत्य बात है। भगवान और गुरु पे भरोसा हो जाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। आगे बढ़ते हैं। नाम का रटन ऐसा करो जैसे मशीन चल रही हो, लगातार चलता रहे। निष्कर्ष, प्रेम का सुलभ मार्ग क्या है? महापुरुषों का अनुभव यही कहता है, भगवान का नाम ही वह दिव्य सेतु है जो कठिन प्रेम मार्ग को सहज बना देता है। ठीक है, जब तक हम भगवान से संसार मांगते रहेंगे, हमें केवल संसार से दुख ही मिलते रहेगा, क्योंकि संसार दुख स्वरूप है भाई। तुम भगवान के सामने संसार लेके रो रहे हो तो भगवान संसार दे देंगे, लेकिन संसार का प्रॉपर्टी ही है दुख देना, तो फिर रोते रहो बैठ के। अरे भगवान को पालो ना। लेकिन जब हम भगवान से केवल भगवान मांगते हैं तो आनंद के समुद्र में सराबोर हो जाते हैं। लेकिन ये बात हमको नहीं पचता, पता नहीं क्यों नहीं पचता। तो भाई जिन लोगों को भगवान चाहिए वो नाम जप करें, वो निरंतर सत्संग में बने रहें। आप लोगों से विनती यही है कि सीरियसली लें इस चीज़ को भाई। कोई नहीं बताएगा ये सब चीज़। संत गुरुजन इतने सुलभ नहीं हैं कि आपको मिल जाएंगे, ठीक है? नहीं तो संसार बड़ा दुखमय है, और इतना दुखमय संसार होने के बावजूद
मतलब हम भगवान की तरफ नहीं मुड़ते। बड़ा दुर्भाग्य है भाई हमारा, बड़ा दुर्भाग्य है। विषय चुगा जिन चुगै मन, चुगत कछुक सुख होय, फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख न होए। जैसे एक पक्षी के सामने जाल बिछाने वाला, उस पक्षी को पकड़ने वाला थोड़ा थोड़ा अनाज का दाना रख देता है, चुग्गा उसको बोलते हैं, चुग्गा। विषय चुगा जिन चुगै मन, और जैसे ही उस पक्षी उस चुग्गे को चुगने आता है, बस जाल बिछाया उसने और पकड़ लिया, उसके बाद वो जाल से नहीं निकल सकता, उसका मृत्यु तक वो दुख भोगते रहता है। वही हाल है हमारा। ये संसार विषय है, विषय विषय चुगा जिन चुगै मन, चुगत कछुक सुख होए। जैसे उस पक्षी को चुगने पे थोड़ा आनंद मिला, लेकिन वो फिर फांसी, फिर ऐसा जाल में फंसता है, फिर फांसी ऐसी परे तिहि सम दुख ना होए। बच जाओ, नाम जप कर लो, भगवान का भजन कर लो, भगवान का संकीर्तन कर लो, गुरु के सानिध्य में चले जाओ, नित्य सत्संग में बने रहो और भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आपको कभी भूलूँ ना। भगवान से यही निरंतर प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरे जीवन में किसी आपके प्रेमी जन का आगमन हो जाए, जिससे कि मैं इस दुख रूपी संसार को छोड़कर आपके भजन में लग सकूं, आपका निरंतर स्मरण कर सकूं। ऐसा भगवान से प्रार्थना करो और अपने कर्म को भगवान पे समर्पित करो। अपने हर कर्म को सेवा बना लो। सेवा का ये अर्थ नहीं होता कि सेवा के बदले आपको कुछ चाहिए। सेवा का सिर्फ और सिर्फ एक ही फल होता है कि जिसका सेवा हम कर रहे हैं वो प्रसन्न रहे, तभी सेवा सेवा कहने योग्य है। नहीं तो वो सेवा सिर्फ और सिर्फ पाखंड बन के रह जाता है। संसार का भोग दिलाने वाला तो होता है, लेकिन भगवान को दिलाने वाला नहीं होता। तो ये सब चीज़ अपने दिमाग में रख के आप लोग नाम जप करिए, नित्य सत्संग में बने रहिए। आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे।